अमेरिका जैसी देश 70% जल में डूब जाएंगे। ना 7 दिन 7 रात अंधेरा बनेगा, सारा पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल यानी सोने का संसार जो देख रहे हैं ना, सुंदरता दिखाई दे रहा है, उनको प्रभु तोड़ मोड़ के छिन छत करवा देंगे। कुछ नहीं रहेगा, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं रहेगा। अर्जुन को भगवान ने बोले, अर्जुन भला तुम युद्ध ना करो, पर जितने लोग यहाँ आए हैं असुरों ने, जो धर्म को नहीं जानते, उनका मृत्यु पहले से लिखा है, वो मृत्यु हो चुके हैं। बस सामाजिक स्तर में उनका मृत्यु डिक्लेयर होना है। तू भला ना मारे कोई बात नहीं, पर उन्होंने मृत्यु हो चुके, यानी उनका मृत्यु हो चुका है मेरे माध्यम से। तो ऐसे जो भगवान कल्कि को नहीं मानते, जो भविष्य पुराण को नहीं मानते और जो भविष्य धारा को नहीं मानते, उनका मृत्यु पहले से हो चुका है। और बोले ना बोले कोई बात नहीं, समय के साथ 7 बार जो मृत्यु का आवाज आएगा, मला मला डाको 7 थर हेबो, थोके जीवे रेणु होई, ज्ञानी जन माने घाबरा होइबे। ज्ञानी लोग यानी डॉक्टर और इंजीनियर साइंटिस्ट घबरा जाएंगे, बोले क्या हो रहा है, कोई तत्व काम नहीं कर रहा है। और अज्ञानी लोग कैसे जानेंगे। और फिर महापुरुष अच्युतानंद लिखे, छिनी छत्र हेब येसुना संसार थोके जीवे रेणु होई, गुप्पत मारुणी ग्रामे ग्रामे हेब तोते मु देली चेताई। यानी सोने का संसार जो देख रहे हैं ना, सुंदरता दिखाई दे रहा है, उनको प्रभु तोड़ मोड़ के छिन छत करवा देंगे। कुछ नहीं रहेगा, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं रहेगा। और बहु संख्या में पापियों का विनाश होगा। और गुप्पत मारुणी यानी घर में लोग सोएंगे, रात को सभी का मृत्यु हो गया, सुबह देखो तो दरवाजा खुलता ही नहीं, अरे क्या हुआ, उसको गुप्त मारुणी कहते हैं, यानी गुप्त मृत्यु होगा गांव गांव में। अब मैं उसका चेतावनी देता हूं मानव समाज को, और समझे तो अच्छा है। ना 7 दिन 7 रात अंधेरा बनेगा, सारा पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल कोई इलेक्ट्रिक तत्व नहीं रहेगा। उससे पहले सूर्य से जो नक्षत्र खंड आ रहा है, नक्षत्र लंजा खसिब, लवण जले पड़िब, लह लह जीवा करिण कालिका बाछिण मुंड मोड़िबे। इसका अर्थ ये, सूर्य देव से नक्षत्र खंड आएगा, 3 टुकड़ा हो गए, 3 समुद्र पर गिरेगा, इसमें 1000 फीट तक पानी ऊंचाई आएगा। और यहाँ भी आएगा, यहाँ 300 किलोमीटर तक जाएगा किनारे से। और उसी समय से सभी कंप्यूटर यंत्रपाती लेखा यंत्र मान उलटी पड़िब, तिथि बार न रहिब, तेवे दासरथी म्लेच्छ संहार को निश्चय उदय हेबे। यानी प्रभु कुछ नहीं मानेंगे। और लेखा यंत्र यानी कंप्यूटर, लेखा यंत्र यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा, सारे राडा नष्ट हो जाएगा, कंप्यूटर नष्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। क्योंकि 7 दिन अंधेरा से पहले जल प्रलय होगा। और अमेरिका जैसी देश 70% जल में डूब जाएंगे। यूरोप, अमेरिका और सबसे बड़ा चाइना का आधा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, हांगकांग, ये सब समुद्र में समा जाएंगे। ये भविष्य पुराण में लिखा है। और भारत सबसे पवित्र स्थान बन के रहेगा, भक्त लोग यहाँ उद्धार होंगे। छोटे छोटे द्वीप बन के सारा ब्रह्मांड रहेगा, सप्तद्वीप मही रहेगा, और सभी और सनातन रहेंगे। ब्रह्म सबल आनंदे कवार हरि हरि। 7 दिन 7 रात अंधेरा का बाद फिर नया सूर्य का उदय पश्चिम दिग में होगा, अस्त पूर्व दिग में होगा। चंद्रदेव का रोशनी सुंदर, जैसे ऐसे लाइट दिखाई देता है ना, रात को चंद्रदेव का रोशनी ठंडी लाइट दिखाई देगा। आनंद में चल प्रचल लोग कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक का जरूरत नहीं होगा, और कोई फैन, इलेक्ट्रिक और एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। घर लोग आनंद में करीब टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री तक रहेगा। कोई मच्छर पच्छर कुछ भी नहीं रहेगा, जो भविष्य पुराण में लिखा है बताते। लोग आनंद में रहेंगे और खाना पीना के लिए कोई चिंता ही नहीं है। 1 महीने में धान गेहूं
भरा रहेगा। 1 महीने कहीं खेती होगा, 12 महीने तक खाने से भी उनका अंत नहीं होगा। प्रेम से बोला आनंद एक बार हरि। किसी लोग के शरीर में रोग बीमारी नहीं रहेंगे, सभी लोग सुंदर मानव दिखाई देंगे। कितना सुंदर दिखे हैं आप कलयुग में, उससे कहीं अप्सरा से सुंदर, देवता से सुंदर मनुष्य बन जाएंगे और सुंदरता का प्रतीक मिलेगा। सभी लोगों के पास वैष्णव तेज का प्रकाश होगा। सभी लोग आनंद में भोजन, नाम संकीर्तन, और हर गांव में छोटे छोटी नदी बहेंगे। ये जो नदियां हैं वो नदी का भूकंप से परिवर्तन होगा। जो सारे नदियां देख रहे हैं वो सभी नदियां नहीं रहेगा, कुछ नदी भी विलुप्त है। गुजरात में भी कई नदी अभी पाताल में बह रहे हैं, अभी ऊपर में नहीं है। और सारे नदी मनुष्य की गांव की ओर जाएंगे, लोग सुशीतल जल पानी पीने के लिए मिलेगा और वो जल में भरा होगा मिनरल्स, लोग आनंद में पिएंगे। कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं। पति पत्नी में इतना मधुर संपर्क होगा, कभी शायद ये धरती में कलियुग में किसी को नहीं मिला। पिता पुत्र का सम्मान ऐसा रहेगा जैसे भगवान और भक्त का। 7 रात 7 अंधेरे का बाद नया सूर्य उदय होंगे, नया चंद्रमा उदय होंगे, जलवायु का परिवर्तन हो जाएगा। 1009 साल तक भक्त लोग फिर सुख प्राप्त करेंगे और कोई इलेक्ट्रिक, कोई कंप्यूटर नहीं जरूरत पड़ेगा। लोग मन जान से आसमान से उड़ के जाएंगे, पुष्पक जान से भी जाएंगे। कोई लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा और सभी लोग आनंदमय बन जाएंगे। किसी का पास किसी शत्रुता नहीं रहेगा। सिर्फ 33 करोड़ लोग रहेंगे। जितना जमीन है ले लो ना, कोई इसके जैसे जमीन को बंटवारा किया उस पर कभी नहीं होगा। जरूरत भी क्या है, प्रभु का कोप बढ़ेगा और प्रभु आज्ञा देंगे 7 दिन 7 रात अंधेरा के लिए। सूर्य चंद्र प्रभु से समा जाएंगे क्योंकि ये कलियुग का सूर्य चंद्र है। सत्य युग के लिए नया सूर्य चंद्र का प्रभु सृष्टि करेंगे। जो नया सूर्य चंद्र आएंगे उनको बनाने के लिए 7 दिन लगेगा प्रभु को, इसीलिए 7 दिन 7 रात अंधेरा रहेगा। और उसी समय सारे जंगली जीव जंतु, मनुष्य लोग पागल हो जाएंगे। भक्त लोग, यहाँ की जो भक्त लोग द्वारिकाधीश मंडल जहाँ जहाँ पर होगा उसी पर भक्त लोग नाम भजन त्रिसंध्या में मग्न रहेंगे और सभी भक्त आनंद में रहेंगे क्योंकि वो जाने हैं पहले से ऐसा होने वाले हैं। उससे पहले सभी भक्तों का एकत्रीकरण हो जाएगा द्वारिकाधीश मंडल, और मंडल जिस जगह पर बनेगा यहाँ गुजरात में, वही जगह पर जाके पहले से भक्त लोग पहुँच जाएंगे। और उसका बाद 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा और अंधेरा के समय वन्य जंतु, जीव जंतु घर में घुस के खाएंगे और काली माता संहार काम हर घर गुम गुम के मनुष्य लोगों को रक्त पान करेंगे और भक्त लोगों को देखे तो आशीर्वाद करके चल जाएंगे। और 7 दिन 7 रात अंधेरे का समय भक्त लोगों को प्रभु एक पत्ते का रस देंगे, आंखों से लगाने से भक्त लोगों को सारे दुनिया दिखाई देगा। प्रेम से बोला आनंद कवार हरि हरि। और उसी समय भक्त लोगों को भोजन भी प्रभु देंगे। वो एक पेड़ का पत्ते हैं, वो पत्ते देंगे जिसको खाने से, एक पत्ते खाने से छोटे छोटे पत्ते भक्त लोगों को कई महीने तक भूख नहीं होगा, यानी सभी तंदुरुस्त होकर शक्तिमान बन के रहेंगे। मनुष्य लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो 7 दिन 7 रात अंधेरा बढ़ेगा। सभी लोग जो रहना है रहिए, इधर उधर मत हुई, क्योंकि ये बहुत पवित्र कथा है। जिसको नहीं रहना है आनंद में पवित्र धाम से चले। तो भक्त लोगों को प्रभु छोटे छोटे पत्ते हैं, उस पेड़ का नाम है मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ये बताने से मनुष्य लोग खोज में लग जाएंगे कहाँ मिलेगा, क्योंकि भगवान अपने हस्त में सभी मंडल को उसका बटा जाएगा। जितने भक्त उस हिसाब से दिया जाएगा, एक भी अधिक नहीं दिया जाएगा, कम भी नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि भक्त लोगों के लिए देखे ना, और भक्त लोग उसको खा के आनंद में रहेंगे। प्रेम से बोला आनंद एक बार। हरी हरी।